हेलो फ्रेंड्स, क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? यदि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की माने तो हाँ, ये पॉसिबल है। तो फिर हमारे मन में यह सवाल आता है कि क्या होगा जब हम पास्ट में जाकर अपने दादा और दादी जी को मिलने से रोक सके। तो इसका मतलब है कि आपका फ्यूचर में होना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो रुकिए, जब आप फ्यूचर में होंगे नहीं तो फिर आपने कैसे पास्ट में जाकर अपने दादा और दादी जी को मिलने से रोक दिया था? तो क्या सच में आपने पास्ट में जाकर अपने भविष्य को चेंज कर लिया था? और फिजिक्स के लॉ के हिसाब से समय यात्रा कैसे की जाएगी, जानेंगे इस वीडियो में। जिस कंडीशन को मैंने ऊपर बताया वह एक तरह का पैराडॉक्सिकल साइकिल है जो इसी तरह से चलते रहता है और इसे हम ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। यही चीज़ है जो टाइम ट्रेवल को इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ बनाती है। ये तो हमने कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन की बात की, लेकिन अब हम इसे थोड़ा लेस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। तो सोचते हैं कि इस बार हमें अतीत के बजाय फ्यूचर में ट्रेवल करना है। मानिए कि हमारे पास एक बहुत ही तेज सा स्पेस क्राफ्ट है। यह स्पेस क्राफ्ट 25,000 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है अर्थ की स्पीड के कंपैरिजन में। तो अगर हम यही स्पेस क्राफ्ट से पृथ्वी के एक चक्कर लगाकर उसी स्थान पर पहुंचे तो हमारी घड़ी में टाइम जो नीचे धरती में घड़ी है उससे कुछ नैनो सेकंड कम बीता होगा। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं और यह आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये बेसिकली यह बताता है कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट एक पैथ में एक्सेलरेट या गति से आगे बढ़ रहा होता है और उस पैथ को हम ट्रैजेक्टरी कहते हैं। अब यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट के लिए यूनिक ट्रैजेक्टरी या कह सकते हैं कि आगे बढ़ने के लिए रास्ता होता है। यदि वह उस रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के लिए समय स्लो हो जाएगा उसके कंपैरिजन में जो उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है। टाइम डायलेशन के असर को हम एक छोटे रूप में हम हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी देख सकते हैं, क्योंकि स्पेस स्टेशन पृथ्वी को बहुत तेजी से चक्कर लगा रहा है। तो वहाँ गए एस्ट्रोनॉट्स अगर 6 महीने वहाँ पर गुजार कर वापस आए तो वो एस्ट्रोनॉट्स लगभग 0.005 सेकेंड कम एज किए होंगे पृथ्वी के कंपैरिजन में। अब ये 0.005 सेकेंड बहुत ही कम लग रहा होगा, पर टाइम डायलेशन की इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जैसे ही आप स्पीड में आप लाइट की स्पीड के करीब पहुंचोगे वैसे टाइम डायलेशन का इम्पैक्ट ज़्यादा होने लगेगा। जैसे आप इस ग्राफ को देख सकते हैं, इसमें जैसे जैसे आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है टाइम डायलेशन भी बढ़ रहा है और जैसे ही आप 75% स्पीड लाइट के करीब पहुंच जाते हो तो इसका इम्पैक्ट सीरियस होने लग जाता है और टाइम कई गुना ज़्यादा स्लो होने लग जाता है। रियलिटी में बस टाइम ही स्लो नहीं हो रहा है बल्कि डिस्टेंस भी कम होने लगता है। इस चीज़ को लेंथ कंस्ट्रक्शन कहते हैं। इसमें जो ऑब्जेक्ट करीब लाइट की स्पीड में ट्रेवल कर रहा है उसके लिए सफ़र के दोनों पॉइंट के बीच की दूरी भी कम होने लगती है, बट ये दूरी को सफ़र करने में जितना समय लग रहा है वो एक दूर से देखने वाले व्यक्ति को बिल्कुल नॉर्मल ही लगेगा। बस सिर्फ उस रफ्तार में सफ़र करने वाले व्यक्ति को ही कम लगेगा। ये सब चीज़ों को टाइम ट्रेवल से क्या लेना देना है? तो सोचिए कि आप लगभग 90% लाइट स्पीड में ट्रेवल कर सके लगभग 10 साल तक। तो आप जब पृथ्वी पर वापस पहुंचोगे तो आपकी उम्र सिर्फ 10 साल बड़ी होगी, पर पृथ्वी पर लगभग 24 साल गुजर गए होंगे। इसका मतलब है कि एक तरह से आप 14 साल भविष्य में आ गए हो। दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी तो उसमें एस्ट्रोनॉट्स एक प्लेनेट पर लैंड करते हैं जिसकी ग्रेविटी पृथ्वी से 30% ज़्यादा होती है। ये प्लेनेट एक सुपर मैसिव ब्लैक होल को ऑर्बिट कर रहा होता है 55% स्पीड लाइट से। अब ये ब्लैक होल जिसका नाम गार्गेंचुआ है, जिसका मास 10 करोड़ सन के बराबर होता है, वो खुद भी स्पिन हो रहा है 99.8% स्पीड लाइट से। तो जब एस्ट्रोनॉट्स अपना क्रू उस प्लेनेट पर लैंड किया और वहाँ पर 3 घंटे गुजारे, इसके बाद जब वो वापस अपने स्पेस क्राफ्ट में पहुँचते हैं तो वहाँ पर 24 साल गुजर गए होते हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है बल्कि कैलकुलेशन एकदम रियल है। ऐसे किसी प्लेनेट में समय 60,000 गुना कम तेजी से गुजरेगा, लेकिन हम वहाँ हो तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा, हमें सब कुछ नॉर्मल ही लगेगा। सोचने में ही कितना वियर्ड लगता है ना, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समय खुद स्लो हो जाता है जब हम लाइट की स्पीड के आसपास हम ट्रेवल कर सके तो ये जानने के लिए एक कैसे होता है एक बहुत ही बेसिक डायग्राम देखेंगे। टाइम क्या है? टाइम एक मेजरमेंट है जो बेसिकली किसी भी चीज़ का मोशन या रफ्तार में बदलाव को मेजर करता है। तो उस बदलाव की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतना टाइम फास्ट गुजरेगा, बट वही फ्रीक्वेंसी कम होगी तो टाइम बिल्कुल ही स्लो हो जाएगा। तो इससे पहले हमने फ्यूचर में जाने का डिस्कस किया था, बट क्या किसी तरह अतीत में भी जाया जा सकता है? तो कई साइंटिस्ट का मानना है कि इसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक स्पेस टाइम का स्ट्रक्चर चाहिए होगा जो कि शायद वास्तव में पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं CTC यानी क्लोज टाइम लाइक कर्व। ये कुछ इस तरह कर्व दिखेगा जहां आप देख सकते हैं कि समय में वापस जाना पॉसिबल हो सकेगा, या वो एक लूप की तरह होना चाहिए जो एक दूसरे से कनेक्टेड है वर्म होल के थ्रू, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अतीत में जाने का विज्ञान बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और काफ़ी हद तक कल्पना के ऊपर आधारित है और बहुत से साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि शायद पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा कैजुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हमने पहले ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का एग्जांपल देखा था,
वैसे ही कई सारे पैराडॉक्सेस क्रिएट होने लगेंगे, जिससे यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन साइकिल में गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। बट एक तरह से अतीत में जाना शायद पॉसिबल हो सकेगा। ये हम जैसे मूवी में देखते हैं उससे बिल्कुल अलग होगा। इसके लिए हमें कुछ स्पेशल टाइप के ट्रांसवर्सिबल वर्म होल चाहिए होगा। अगर आप वर्म होल के बारे में नहीं जानते हैं तो वर्म होल स्पेस टाइम में बेसिकली एक होल होता है जो एक पॉइंट ऑफ स्पेस को दूसरे पॉइंट ऑफ स्पेस से कनेक्ट करता है। तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वर्म होल के स्ट्रक्चर को बिल्कुल अलाउ करती है, लेकिन आज तक हमने इन्हें कभी वास्तव में देखा नहीं है। तो थ्योरी के हिसाब से वर्म होल भी थोड़े से डिफरेंट सिचुएशन में होने चाहिए, जैसे कि हम इलास्ट्रेशन में देख सकते हैं। यहाँ वर्म होल ए और वर्म होल बी एक दूसरे से कनेक्टेड है और दोनों में साल 2010 चल रहा है। तो वर्म होल बी लाइट स्पीड के करीबी स्पीड से गति करेगा ताकि स्पेस टाइम के ऐसे एरिया में जा सके जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा है, जैसे कि एक ब्लैक होल के आसपास। तो टाइम डायलेशन की वजह से वहाँ समय स्लो गुजरेगा और जब वो चक्कर लगाकर वापस आए, मान लीजिए कि वहाँ पर सिर्फ 4 साल गुजरे होंगे, यहाँ पर 12 साल गुजर गए होंगे। अगर हम किसी तरह वर्म होल ए में इंटर कर सके तो हम साल 2014 से 2022 में पहुँच जाएंगे, यानी कि 8 साल फ्यूचर में। यानी इसी तरह वर्म होल बी से ए में चले गए तो हम टाइम ट्रेवल हो जाएंगे और हम अतीत में चले जाएंगे। बट हमें यह जानना जरूरी है कि हम इस तरह जिस साल से हमने यात्रा शुरू की उस साल से पीछे पास्ट में कभी भी नहीं जा पाएंगे। तो इस तरह समय यात्रा हो सकता है फिजिक्स के लॉ के हिसाब से। तो दोस्तों, मैं जानता हूँ कि ये टाइम ट्रेवल मूवी में दिखाया गया वैसे नहीं है, क्योंकि ये विज्ञान और हमारे ब्रह्मांड के सिद्धांतों पर आधारित है, ना कि कल्पना पर। हम शायद अतीत में कभी ना जा पाए, पर हम भविष्य में जरूर जा सकेंगे और ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस पर आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करें।